टू इंग्लिश फॉर यू वीडियो सीरीज। एक बार फिर आपका स्वागत। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने द बॉल पोएम को हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी और हमने कवि के बारे में बात की, थीम्स के बारे में बात की और जो पहली 9 पंक्तियां हैं उन पंक्तियों पे हमने जो प्रकाश डाला था। अब इस दूसरे भाग में बची हुई जो 9 पंक्तियां हैं, जो शेष 9 पंक्तियां हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। उसमें जो सीख और जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, हम उसकी चर्चा इसमें करना चाहेंगे। चलिए हम कविता के दूसरे भाग पे फोकस करते हैं। और जो दूसरी जो 9 पंक्तियां हैं उनमें बहुत ही अहम भाव छिपे हैं, बहुत ही अहम सीख छुपी है जो बच्चे के साथ गुजरती है। बच्चा सीखता है कैसे वयस्कता की ओर बढ़ता है, कैसे उसकी चेतना का विकास होता है और कैसे वे और मजबूत आदमी बन के उभरता है। तो चलिए देखते हैं सेकेंड पार्ट। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। बॉल की कीमत ही क्या। अ डाइम, एक डाइम 10 सेंट के बराबर होता है, छोटी सी रकम है। तो एक बॉल की कीमत ही क्या। चाहे तो कितनी ही बॉल्स आ सकती हैं, दूसरी बॉल भी आ सकती है, वेरी इजी। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, लेकिन किसी और बॉल की अब कीमत ही क्या। बिकॉज ये उस बॉल को रिप्लेस कर ही नहीं सकती है। ये दूसरी बॉल उस पहली बॉल को रिप्लेस कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो पहली सिर्फ बॉल नहीं थी, वो जीवन की एक अवस्था से जुड़ी थी। उस अवस्था के गुणों और उस अवस्था की यादों को समेटे हुए, बाल्यकाल की यादों को समेटे हुए, बाल्यकाल के गुणों को, मासूमियत को, सरलता को समेटे हुए अब फिर दूसरी बॉल उसे कहां से लाएगी। वो दूसरी बॉल शायद युवावस्था की होगी, वयस्कता की होगी, जिम्मेदारियां लाएगी, चुनौतियां लाएगी, मगर वो बचपन के सुहाने सपने नहीं लाएगी, वो खुश नुमा दिन नहीं ला सकती वो। इसलिए कवि कहता है अ डाइम, कीमत ही क्या, 10 सेंट से ज्यादा नहीं। अनदर बॉल इज वर्थलेस, लेकिन अब उसकी कोई कीमत नहीं, बेकार है, उसका लाना ही नहीं संभव है। अब आएगा भी तो उसको पहले बॉल को रिप्लेस नहीं करेगा। फिर वो कहता है Now he seems first responsibility, he senses first responsibility in a world of possessions. What is a world of possessions? ये दुनिया है possessions की। लोग चीजें इकट्ठी करते हैं, यादें इकट्ठी करते हैं, रिश्ते इकट्ठे करते हैं, संपत्ति इकट्ठे करते हैं। It's a world of possessions. और इस world of possessions में ही senses उसे ज्ञात होता है, वो अनुभूति होती है उसे। हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उसकी पहली जिम्मेदारी क्या है। क्या है जिम्मेदारी? चीजों को संभाल कर रखने की। जी हां, सबसे पहले तो चीजों से चिपको मत, उससे आसक्ति मत पालो। और दूसरा, उसके साथ जो गुण तुमने जुड़े देखे थे उन गुणों को इतने प्यार से अपनाओ, इतने अच्छे से अपनाओ कि उस अवस्था के चले जाने के बाद भी वो गुण तुम में सुरक्षित रह सके। तुम्हारा बचपन रह नहीं सकता, वो अवस्था है, गुजर जाएगी, तुम बड़े हो जाओगे, लेकिन उसके जो गुण थे, जो सरलता तुमने पाई थी उसके साथ साथ, जो मासूमियत तुमने पाई थी उसके साथ साथ, वो तुम अंत तक सुरक्षित रह सकते हो। तो इस वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, गुणों, दोषों, संपत्तियों, चीजों की इस दुनिया में ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे अपनी पहली उत्तरदायित्व का बोध होता है कि अपनी चीजों को संभाल कर रखना चाहिए। बचपन को तो रख नहीं सकते, बचपन की खूबियों को तो रख सकते हैं, उस सरलता मासूमियत को तो रख सकते हैं। इसलिए वो कहता है इन वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। और बॉल तो जाएगा ही, अवस्थाएं तो जाएंगी ही, चीजें घटित होंगी ही। कैसे होंगी? कुछ तो नेचुरली होंगी, समय के साथ होना तय है। कुछ लोग जानबूझ के करेंगे, वो डिस्टर्ब करेंगे तुम्हें, चीजें छीनेंगे तुमसे, तकलीफ पहुंचाना चाहेंगे तुम्हें, बट तुम पे डिपेंड करता है कि उस तकलीफ के वशीभूत होके कमजोर हो जाओ, थक के बैठ जाओ, हार जाओ, या फिर उठो, छोड़ो उसे पीछे, उससे सीख लो, आगे बढ़ो नए रास्ते पे। इसलिए वो क्या भी कहता है पीपल विल टेक बॉल्स, लोग भी ले लेंगे बॉल्स को, तुम देखते रह जाओगे। विल स्नैच अवे फ्रॉम यू, तुमसे छीन लेंगे वो। ओके, पीपल विल टेक बॉल्स और बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। बॉल्स तो ऐसे भी खोएंगी, उनका तो खोना काम ही है, वो तो हमेशा खोती रही है, वो ये उनका नेचर है, प्रकृति है उनकी। कोई भी अवस्था टिक के नहीं रहती आदमी के साथ साथ। तो बॉल्स तो जाएंगी, चाहे लोग ले लें, चाहे वो खुद से खो जाए, दुख क्या होना, रुकना क्यों, जड़ क्यों होना, उस तकलीफ के वशीभूत क्यों होना।
उससे निकलना, उससे बाहर निकलना और मजबूत बनना, ये तुम्हारा लक्ष्य है। इसलिए कवि कहता है बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। और वो बॉल्स ऐसी हैं जिन्हें कोई वापस खरीद भी तो नहीं सकता, उनकी कोई रिप्लेसमेंट भी तो नहीं आती। अब बाल्यावस्था का रिप्लेसमेंट क्या होगा? युवावस्था, उसकी अपनी खासियतें हैं, खूबसूरतियां हैं, उत्साह है, मादा है, लेकिन वो उस बचपन का मुकाबला नहीं कर सकती, उस बचपन को रिप्लेस नहीं कर सकती। बचपन की अपनी खूबियां थी, बचपन की अपनी खूबसूरती थी। इसलिए नो वन बाइज अ बॉल बैक, कोई दोबारा बॉल को खरीदने की कोशिश नहीं करता। बाइज क्या, मिलेगी ही नहीं, खरीद ही नहीं सकता। बट सम पीपल सीम टू बी ट्राइंग टू डू दैट। कुछ लोग वापस लाने की चेष्टा करते दिखते हैं, एक व्यर्थ चेष्टा जिसका कोई परिणाम नहीं निकल सकता, कोई खरीद नहीं सकता उसे वापस पा नहीं सकता उसे। नो वन बाइज अ बॉल बैक। मनी इज एक्सटर्नल, क्यों नहीं खरीद सकता? पैसा तो बाहरी चीज है, वो जो बॉल खोया है वो एक बाहरी वस्तु नहीं है, उसे जुड़ा बचपन भीतरी चीज है, वो मन में बसा था। और कोई बाहरी चीज उस भीतरी चीज की खरीद कैसे कर सकती है, उसे वापस कैसे ला सकती है? प्रतीक भीतर की चीज को वापस कभी नहीं ला सकती। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा बाहरी चीज है, धन बाहरी चीज है, वो चीजें खरीद सकता है लेकिन उन चीजों से जुड़ी यादों को नहीं खरीद सकता, उस चीजों से जुड़ी अवस्था को खरीद नहीं सकता। इसलिए कहता है कवि मनी इज एक्सटर्नल। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस यानी जो खोने का जो पूरा ज्ञान शास्त्र है वो सीख रहा है उसे। जस्ट बिहाइंड हिज डेस्परेट आई, अपनी इन्हीं परेशान बेहाल आंखों के सामने वो सब कुछ देख रहा है, भुगत रहा है, और इस भुगतने से उसमें एक अनुभूति पैदा हो रही है। वो सीख रहा है, वो विकसित हो रहा है कि हाँ, मुझे इस लॉस में, मुझे इस खोने में चिपक के नहीं रहना है, इस हानि से चिपक के नहीं रहना, इनको छोड़ के आगे बढ़ना है, मुझे आगे को अपनाना है, क्योंकि मुझे सीखना है हाउ टू कोप अप विद सच लॉसेस। ऐसी लॉसेस से कैसे तालमेल बिठाया जाए, उनको बर्दाश्त करना कैसे सीखा जाए। तो इसलिए वो कहता है ही इज लर्निंग, सीख रहा है वो। क्या, कहा? वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, द आईज आर स्टिल लुकिंग फॉर दैट ओल्ड बॉल विच हैज गॉट लॉस्ट। वो जो बॉल खो गया, अभी भी आंखें उसी की तलाश में है, लेकिन उसी के सामने वो सीख रहा है द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, कि जो चीज खोती है वापस मिलती नहीं। अगर बाहरी वस्तु मिल भी जाए तो जिस भीतरी वस्तु को उसने खोया है वो कभी वापस नहीं आएगा। ये उस लॉस की, उस हानि की एपिस्टेमोलॉजी है, उसका ज्ञान शास्त्र है। तो ये वो सीख रहा है, वो सीख रहा है कि ये खोना पाना लगा रहेगा। दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, जीवन के बहुत ही अहम अंग है वो, दोबारा हम पर वापस कभी नहीं आएंगे वो। ठीक है, वो सीखता है वो हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। और ये सीख हर आदमी को मिलती है। उस बच्चे, ये सिर्फ तुम्हारा ही मसला नहीं, सिर्फ तुम्हारा ही मसला नहीं है, हर आदमी इससे गुजरा है, हर आदमी ने कुछ खोया है, अहम पीछे छूट गया है, जिस पड़ाव पे दोबारा जा नहीं सकता वो, वापस पा नहीं सकता वो। तो हर आदमी सीखता है, उसी तरह तुम भी तो सीख रहे हो। यू आर ऑल्सो लर्निंग, दैट्स व्हाई ही सेज नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और कुछ लोग बहुत दिनों में इसे सीखते हैं। दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद द लॉसेस, वो सीख नहीं पाते जल्दी। तुम तो सीखो, लेकिन हर आदमी सीखता है कभी न कभी, किसी न किसी स्टेज पे। जल्दी तुम सीख लो, बेहतर है तुम्हारे लिए, उबर जाओ उससे और फिर ज्यादा मजबूत होकर उभरो, ताकि तुम जीवन की चुनौतियों का चैलेंजेस ऑफ लाइफ का बेहतर सामना कर पाओ। यही तो इस कविता की सीख है कि लॉसेस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ बट दे शुड नॉट फिक्स यू अप विद ग्रिफ। तकलीफ में तुम्हें इस तरह से नहीं डुबा दे वो कि तुम आगे बढ़ना ही भूल जाओ, तुम विकसित होना ही तुम्हारा रुक जाए, तुम्हारा जो अंदर का पुष्प था, कमल था, वो प्रस्फुटित हो ही नहीं। तो छोड़ो उस अवस्था को। हाँ, उससे जो तुम्हें मिला था, जो तोहफा तुमने लिया था उस अवस्था से, बचपन ने जो तुम्हें सिंप्लिसिटी दी थी, इनोसेंस दी थी, जो मजे करने का जो कैपेसिटी दिया था, यानी हर चीज को एंजॉय करने की क्षमता दी थी, उसको संभाल के अपने भीतर रखो, आगे बढ़ो, अगली अवस्था को भी उतनी ही शिद्दत से, प्यार से अपनाओ। यही जिंदगी है, यही इस कविता की सीख है।
दोस्तों ये छोटी सी कविता थी, बहुत प्यारी सी 18 पंक्तियों की, और आपने तीनों थीम इसमें देखे। और आप देखिए ध्यान से जो दूसरे पार्ट में बॉल्स विल बी लॉस्ट, यहां पे रिपीटिशन का यूज हुआ है, ध्यान से देखेंगे। और बहुत सारे जगहों पे आप यहां पे देख सकते हैं बी कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट हो रहे हैं, अर्थात यहां आप एलिट्रेशन, यानी जब कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होते हैं दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। दिस इज अनदर पार्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। ये एक और पोएटिक डिवाइस है जिसका यूज कवि ने यहां पे किया है। तो ये कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं जिसका यूज कवि ने इसमें किया है, और बहुत ही इफेक्टिवली, बहुत ही प्रभावी तरीके से उसने अपने भावों को व्यक्त किया है। और मुझे लगता है इस कविता को जो भी दिल से पढ़ेगा उसके अंदर ये सीख उतर जाएगी शायद, कि जीवन रुकना नहीं मांगता, रोना नहीं मांगता, सीख के आगे बढ़ना मांगता है। और यही सच्ची सीख है इस कविता की। तो आज इतना ही, और हम बहुत जल्दी लौटेंगे अगले महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें, और हम इंतजार करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी जो वीडियोस या और भी कोई भी जानकारी जो आने वाली होती है वो आप तक पहुंचती रहेगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।